inclined at 50 degree to horizontal. If its rectangular component in horizontal direction be 50 Newton, find the magnitude of the force and its vertical component. देखिए हमसे कह रहा है कि एक फोर्स है जो कि हॉरिजॉन्टल से 50 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी कि लेट्स से ये एक फोर्स है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल से 50 डिग्री का एंगल बनाता है। तो जो इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो इसका कंपोनेंट है, यानी कि ये वाला, ठीक है, यानी कि Fx, ये Fx है 50 न्यूटन, ठीक है, और ये फोर्स है लेट्स से F, ठीक है। तो हमसे कह रहा है कि हमको इस फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है कि ये फोर्स कितना है, और हमको इसका वर्टिकल कंपोनेंट दैट इज Fy ये फाइंड आउट करना है कि ये कितना है, ठीक है। अच्छा, तो देखिए हमको Fx दिया हुआ है 50 न्यूटन, और Fx किसके बराबर होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है F cos थीटा के बराबर, F cos थीटा के बराबर। तो देखिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं इस cos को इसके नीचे ले आता हूँ, F इज इक्वल टू Fx अपॉन में cos थीटा, ठीक है। तो F इज इक्वल टू Fx हमको कितना दिया हुआ है 50 न्यूटन, 50 न्यूटन, चाहे तो न्यूटन लिखे या ना भी लिखे, 50, और cos थीटा, देखिए cos थीटा हमको दिया हुआ है, ये रहा, है ना, 50 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 50 डिग्री, ये है थीटा इज इक्वल टू 50 डिग्री, ये थीटा एंगल, ठीक है। तो cos थीटा इज इक्वल टू 50 डिग्री cos 50, तो F बराबर हो गया 50 अपॉन cos 50 की वैल्यू, cos 50 की वैल्यू होती है 0.6428, 0.6428। जब आप इसको डिवाइड करेंगे देन इट बिकम्स 77.78 न्यूटन, 77.78 न्यूटन, ठीक है। तो F का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 77.78 न्यूटन, ठीक है। अब उसने हमसे पूछा है y कंपोनेंट फाइंड आउट करने के लिए, तो Fy होता है F sin थीटा के बराबर, ठीक है। तो Fy इज इक्वल टू, F की वैल्यू है 77.78 न्यूटन, ठीक है, एंड यहाँ पर साइन 50, देन Fy इज इक्वल टू 77.78 एंड साइन 50 की वैल्यू होती है हमारे पास 0.7660, 0.7660, ठीक है। और जब हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे देन इट बिकम्स 59.58 न्यूटन, 59.58 न्यूटन। तो Fy कितना आ गया, 59.58 न्यूटन, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।